हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं कि पार्किंसन में डिस्टोनिया क्या होता है। तो आखिर डिस्टोनिया क्या होता है? डिस्टोनिया एक न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन की मांसपेशियां यानी कि मसल्स में इनवॉलेंट्री रूप से या तो वो सिकुड़ने लगते हैं या वो मुड़ने लगते हैं, जिसमें क्या क्या हो सकता है, एबनॉर्मल पोस्चर्स भी हो सकते हैं, ट्विचिंग मूवमेंट होता है और कंपन भी हो सकता है। यह शरीर के किसी एक हिस्से को या पूरे शरीर को यह प्रभावित कर सकता है। डिस्टोनिया के अगर लक्षण जो हैं वो धीरे धीरे शुरू होते हैं और समय के साथ बढ़ते चले जाते हैं। पहला जो लक्षण होता है वो होता है मांसपेशियां बिना इच्छा के सख्त या मुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। दूसरा है पोस्चर, जैसे गर्दन टेढ़ी हो जाना, हाथ पैर मुड़ जाना या चेहरा बिगड़ जाना। तीसरा होता है शरीर का कोई भी भाग जो है वो बार बार हिलता रहता है, वो गर्दन भी हो सकती है, आपका हाथ भी हो सकता है। चौथा है दर्द या थकान महसूस होती है। पांचवा है लिखने, बोलने या चलने में कठिनाई महसूस होना। अब आइए समझ लेते हैं कि कितने तरह का होता है डिस्टोनिया, यानी कि टाइप्स ऑफ डिस्टोनिया। पहला जो डिस्टोनिया होता है उसको हम फोकल डिस्टोनिया बोलते हैं। शरीर के एक हिस्से में होती है, जैसे कि गर्दन मुड़ जाना, आंखें बार बार झपकती हैं या बंद हो जाती हैं, लिखते समय हाथ मुड़ जाता है। अगर दूसरा मैं डिस्टोनिया की बात करूं टाइप्स में, वो है सेगमेंटल डिस्टोनिया। शरीर के दो पास पास के हिस्से प्रभावित होते हैं, जैसे कि गर्दन और कंधा। तीसरा अगर मैं बात करूं वो है जनरलाइज्ड डिस्टोनिया, पूरे शरीर में ये फैल जाती हैं, खासकर पैरों और धड़ से शुरू होकर। चौथा है हीमोडिस्टोनिया, यानी कि शरीर का केवल एक ही हिस्सा जो है एक ही तरफ है वही प्रभावित होता है। कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं? डिस्टोनिया होने के कई कारण हो सकते हैं। पहला, जिसको हम प्राइमरी यानी कि इडियोपैथिक डिस्टोनिया करते हैं, इसका कोई भी कारण जो है वो स्पष्ट नहीं है, ये जेनेटिक भी हो सकता है। एंड सेकेंडरी डिस्टोनिया, जो कि किसी भी बीमारी के कारण होता है, जैसे कि ब्रेन इंजरी हो गया, स्ट्रोक हो गया, सेरिब्रल स्पाइनल इंजरी हो गई है या सेरिब्रल पाल्सी हो गई है, यानी आपने बहुत ज़्यादा मेडिकेशन यानी कि सेंटर मेडिकेशन लिया हुआ है, एंटी डिप्रेशन हो गया या एंटी वॉमिट मेडिसिन लिया हुआ है, उसके वजह से भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन है या टॉक्सिन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हुआ है तो उसके वजह से भी डिस्टोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि पार्किंसन डिजीज में डिस्टोनिया क्या होता है। डिस्टोनिया और पार्किंसन डिजीज दोनों ही मूवमेंट डिसऑर्डर हैं जो ब्रेन के एक ही हिस्से को यानी कि बेसल गैंग्लियन में गड़बड़ी के कारण होते हैं। जब डिस्टोनिया पार्किंसन डिजीज के साथ दिखाई देता है तो इसे पार्किंसन डिस्टोनिया कहा जाता है। पार्किंसन में डिस्टोनिया के बहुत सारे सामान्य लक्षण जो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि सुबह उठते समय पैरों या टांगों में मरोड़ आना। दूसरा सिम्टम है पैरों को उंगलियों के अंदर मुड़ जाती हैं या मुट्ठी जैसी स्थिति आने स्टार्ट हो जाती है। हाथ या उंगलियों में अकड़न या मुड़ जाना, कभी कभी लिखने या किसी भी चीज़ को पकड़ने में कठिनाई महसूस होना, गर्दन या चेहरे का टेढ़ा हो जाना, सिर एक तरफ झुक जाना या चेहरे की जो हमारी मांसपेशियां हैं उनमें सिकुड़न हो जाती है, दर्द या जकड़न महसूस होता है, लगातार मसल्स जो होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, दर्द महसूस होता है। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कभी कभी अगर आपने लीडोपा या सिंड्रोपा लिया है तो उसके वजह से भी हमें देखने को मिलती हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि पार्किंसन में डिस्टोनिया क्या है और इसका ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं। इसको आप सिम्टोमेटिक इसको ट्रीट कर सकते हैं। हाथों में जो कंपन आ रही है, हाथों में जो ट्विचिंग हो रही है, मूवमेंट में जो ट्विचिंग आ रही है, अचानक से आप लड़खड़ा जा रहे हैं, अचानक से आपके हाथों में कंपन महसूस हो रही हैं, उंगलियां टेढ़ी हो रही हैं, इनको आप कुछ एक्सरसाइज करके, अपनी डाइट को चेंजेस करके और बेस्ट होम्योपैथिक कस्टमाइज मेडिसिन लेके इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा कि डिस्टोनिया क्या है और पार्किंसन में डिस्टोनिया क्या है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।